हाय एवरीवन, सीबीएसई हैज़ रिलीज द डेट शीट एंड आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। सो अर्लियर मैं आपके साथ सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किए गए सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ, जो 3 उन्होंने रिलीज़ किए थे। तो फोर्थ वन जो लास्ट हमारे पास बचा था वो है स्कल्पचर का सैम्पल पेपर। सो बच्चा ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पेंटिंग ऑप्ट करते हैं और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास रहता है कमर्शियल आर्ट का। बट क्योंकि सिलेबस सबका सेम है तो ट्रीट दिस ग्राफिक स्कल्पचर, जो भी ग्राफिक और स्कल्पचर का आपके पास सैम्पल पेपर आया है उसको एज अ क्वेश्चन बैंक की तरह ले लें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ले लें। इसको भी उतने ही अच्छे से आप इनको लर्न करके जाएं। सो चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी से स्कल्पचर का सैम्पल पेपर अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम एंड द आंसर्स। सो सेम वही है, आपका 3 सेक्शंस में पेपर आया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए एमसीक्यू रहता है, सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप रहते हैं एंड सेक्शन सी हमारे पास रहेगा लेंदी का। तो सेक्शन ए में जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। टू शो द पावर ऑफ गॉड इन प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज एंड विलेजर्स, मिस्किन द मास्टर मिनिएचर आर्टिस्ट, कहाँ का आर्टिस्ट था ये मिस्किन? मुगल स्कूल का। पेंटेड हिम इन लार्जर देन लाइफ, कौन से स्कल्पचर में आप देखें भगवान को लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है मुगल में? तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन वो मिनिएचर है जिसमें श्री कृष्ण को विराट रूप में दिखाया गया है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे ये पूछा गया है ये जो पेंटिंग बनी है, ना इन्होंने आर्टिस्ट का नाम पूछा है ना इन्होंने स्कूल पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि वो जो पेंटिंग बनी है वो किस मैन्युस्क्रिप्ट से ली गई है। ऑप्शंस आर मेघदूत, हरिवंश पुराण, रामायण, भगवत गीता। सो ये जो थी वो हरिवंश पुराण से ली गई थी। सो देख लें, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमारा। इन द फेमस मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज द सेंट्रल फिगर इज पेंटेड इन ब्लू कलर। यस, कृष्णा विद गोपीज में श्री कृष्ण को ब्लू कलर में दिखाया गया है। द ट्रीज इन द होराइजन आर पेंटेड इन अ रो, यस दे आर पेंटेड इन अ रो विद शेड्स ऑफ ऑरेंज कलर, नो, पेड़ों को हरे रंग में दिखाया गया है और सो रीज़न हमारा ये गलत हुआ। सो करेक्ट आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। इन द फेमस बंगाल स्कूल पेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन and cruelty towards an animal is depicted by the painter in tempera and wash technique. Identify the artist. So यहाँ जर्नीज एंड की बात हो रही है, वेरी फेमस पेंटिंग, तो ये सबको ही आता होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। वैसे आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी को तैयारी हुई है हमारी। सो आप मन में अपने आंसर सोचें। इन दिस पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, 2 एलिगेंट एलिफेंट्स आर शोन इन द बैकग्राउंड, ये हमें पता है दूर पर्सपेक्टिव में 2 एलिफेंट दिखाए गए हैं। द पीपल राइडिंग ऑन इट आर, अब देखें ये पे कितना माइन्यूटली क्वेश्चन है कि हमने उसमें पढ़ा है हाथी दिखाए हैं और पीछे दिखाए गए हैं, तो इन्होंने ये पूछा है उन हाथियों पे किसको दिखाया गया है बैठे हुए। ऑप्शन दिए हैं चिल्ड्रन सोल्जर, विमेन ड्रम बीटर, दारा शिकोह कोर्टमैन और रॉयल डिग्नेटरीज, विमेन एंड ड्रम बीटर। सो एक जगह एक में हाथी में औरतें बैठी दिखाई हैं और एक में ड्रम बीटर वो ढोल नगाड़े वो लिए बैठे दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस मॉडर्न पेंटिंग अ सेंट हु वाज ऑनर्ड विद नोबेल पीस प्राइज इज सिंबॉलिकली शोन इन सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, शेप एंड कलर बाय अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। कंटेम्प्रेरी होता है बेटा समकालीन, हमारे ही आसपास का टाइम का। आइडेंटिफाई दिस वर्ल्ड फेमस पेंटिंग। सो यहाँ पे आपको मॉडर्न, तो हमारे पास यूनिट 3 में मॉडर्न है। सो मॉडर्न में कौन से आर्टिस्ट हैं जो आप लोगों ने लेटेस्ट नाम सुन रखे हैं, जैसे M.F. हुसैन, तो यहाँ पे M.F. हुसैन की बात हो रही है और यहाँ पे मदर टेरेसा पेंटिंग की बात हो रही है। सो करेक्ट आंसर इज मदर टेरेसा। इन हिज रिजीम मुगल आर्ट रीच इट्स जेनिथ विद थाउजेंड्स ऑफ इलास्ट्रेशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स अमंग विच सम रिफ्लेक्ट सेक्युलरिज्म। ये भी क्वेश्चन बहुत बार मोल्ड हो के आता है कि किसने सेकुलर पेंटिंग बनाई, किसने सेंट्स पे बनाई, मुगल में कौन सा ऐसा एम्परर था जिसने इस टॉपिक पे भी पेंटिंग्स बनाई है। सो अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, यहाँ अकबर की बात हो रही है और यहाँ पे वही 2 पेंटिंग्स की बात हो रही है, कबीर एंड रायदास एंड कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग लाइंस एंड द रिदमिक कर्वेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ फोक आर्ट, लाइंस को रिदमिक बनाना और एलिमेंट्स ऑफ फोक आर्ट, मतलब फोक आर्ट में से कुछ चीज़ों को उठा के कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जो अपनी पेंटिंग में लगाता था, विच
टेम्परा पेंटिंग ऑफ अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। अगेन मॉडर्न में से पूछा गया ये सवाल है यूनिट 3 में से कि टेम्परा में किस मॉडर्न आर्टिस्ट ने फोक एलिमेंट्स दिखाए हैं और उसकी लाइंस में बहुत रिदम है। और उस पेंटिंग का थीम क्या है? शोन अ मदर इनफाइनाइट लव फॉर हर इन्फेंट, तो मदर एंड चाइल्ड बाय जामिनी रॉय। नेक्स्ट है हमारा एजर्शन एंड रीजन। The Pahadi school of miniature painting came into existence when Mughal Emperor Aurangzeb had restricted all form of art in his court. Yes, it's absolutely true. पहाड़ी का ओरिजिन ही तभी हुआ था जब औरंगजेब ने देखें अपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, आर्टिस्ट को काम करने की मनाही हो गई थी और वो भाग के पहाड़ों में छिप गए थे। तो assertion is very much true. एंड द रीज़न इज़ ऑल्दो दीज आर्टिस्ट वर डिपेंडेंट ऑन देयर पेट्रन्स, क्योंकि राजा महाराजाओं का कोर्ट आर्ट था तो पेट्रन पे तो ये डिपेंडेंट थे ही थे। तो मतलब वही लोग इनकरेज करते थे, वही इनको आप चाहे पैसे कह लें, रिवॉर्ड कह लें, जो भी कह लें, वो लोग ही देते थे। सो यहाँ पे है कि रीज़न है ऑल्दो दीज आर्टिस्ट वर डिपेंडेंट ऑन देयर पेट्रन्स येट दे वर फुली इंडिपेंडेंट इन सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर। सो येस, टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि पहाड़ी में ये ठीक था और सो इसलिए हम इसको रीज़न को भी यहाँ पे ट्रू मानते हैं। सो ये है हमारा सेक्शन ए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आंसर इज़ टू बी एक्सपेक्टेड इन अराउंड 100 वर्ड्स। सो आपसे मिनिमम 100 वर्ड का आपको आंसर लिख के ही जाना है। तो जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, एंड इंटरनल चॉइस इज देयर। हर क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस आया है। सो करीबन 10 क्वेश्चन आर देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5। बट ऐसा नहीं है कि 10 इकट्ठे दे दिए हैं और 5 उसमें से करने हैं। हर क्वेश्चन के साथ इंटरनल चॉइस आपको आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, दिस ह्यूज स्कल्पचर captures the life of a group of laborers engaged in their day-to-day livelihood. It successfully depicts their hard work shown in the different action with remarkable sculptural qualities. कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जो लेबरर्स के ऊपर बनाया गया है? सो लेबर डे पे ये बनाया गया था, डेडिकेट किया गया था, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। सो उसकी बात हो रही है। पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द स्कल्पचर एंड इट्स स्कल्पटर। पेपर में नहीं आपको लिखा होगा कि क्या 1 नंबर का है, क्या 2 नंबर का है, बट आप समझें आपको 2 क्वेश्चंस इसके आगे पूछे गए हैं। ये स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछा है कि इसके स्कल्पचर को पहचाने कौन सा है। सो विल राइट डाउन द ट्रायम्फ ऑफ लेबर एंड इट्स स्कल्पटर। स्कल्पटर वो होता है जो स्कल्पचर को बनाता है। सो हम इसमें लिख सकते हैं उसका नाम देवी प्रसाद रॉय चौधरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्कल्पचर, मतलब आपको इसको डिस्क्राइब करके जाना है। एंड कॉम्पोजिशन, मतलब किस तरह से अरेंज किया गया है, फिगर्स कैसे बनी है, कपड़े क्या पहने हैं और किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ और वो सब दिखता है, तो वो आपको इसमें लिख के जाना है। सो इसी में और की कैटेगरी में जो क्वेश्चन आया है, प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी, रिस्पेक्ट, नॉलेज एंड डिवाइन विजडम is painting and miniature painting of Mughal and Deccan style from your course of study. Identify the titles of any 2 paintings. अब देखें, यहाँ इन्होंने बोला है जिसमें सिंप्लिसिटी हो, जिसमें रिस्पेक्ट दिखता हो, जिसमें नॉलेज दिखता हो, जिसमें डिवाइन विजडम की बात करी गई है। अब वो मुगल की पेंटिंग भी हो सकती है, वो डेक्कन का पेंटिंग भी हो सकता है। फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मुगल का और एक डेक्कन का पेंटिंग लेंगे और है भी एक ही, कबीर एंड रायदास, और यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो। सो ये एक एक पेंटिंग इन दोनों की हम इसमें नाम देके जाएंगे। सो अगर आप 2 नाम लिख जाते हैं आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। सो मार्किंग स्कीम में आया है, नेम ऑफ द पेंटिंग 1 मार्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 1 आर्ट वर्क 1 मार्क एंड इलेबोरेट द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी 1 ऑफ देम। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको एक की लिख के जानी है। ध्यान से पढ़िएगा, ये ना हो कि आप दोनों लिखें और अगर किसी बच्चे का राइटिंग स्पीड कम है तो पेपर ही ना कहीं छूट जाए। वैसे तो 2 आवर्स बहुत होते हैं, नहीं छूटता, बट स्टिल आप अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडाइज्ड कॉपर किस में है? सोचना शुरू कर दीजिए करिए जब मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को। टिन एंड वायर स्कल्पचर ऑफ अ होली डेटी। सो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टिन, वायर से एक ही स्कल्पचर है, पीवी जानकी राम जी का गणेशा। हाईलाइट द यूनिकनेस एंड रिफाइंड यूज ऑफ मीडियम एंड मटीरियल बाय द आर्टिस्ट। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आप कहें कि इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन रिलीजियस थीम्स के साथ हुआ था। सो आइडेंटिफाई द स्कल्पचर एंड द नेम ऑफ द स्कल्पटर, गणेशा और पीवी जानकी राम हम लिखेंगे। सो 1
मार्क उसका मिलेगा। हाउ इज़ दिस आइडल डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन, आ गई ना वही बात कि पहले जो बनता आया है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप देखें, आपने मिनिएचर्स पढ़े जहाँ पे एकदम रियलिज्म में हमने भगवान की पेंटिंग्स देखी हैं, उनका डिपिक्शन देखा है, तो अचानक आप जब उसके बाद मॉडर्न ट्रेंड्स की तरफ आते हैं, नो डाउट बीच में बहुत सी मूवमेंट्स रही हैं, बट सीबीएसई के करिकुलम में इतना भी वास्ट सिलेबस आपका नहीं है। सो जब हम जंप करते हैं मॉडर्न आर्ट की तरफ, तो अचानक से हम देखते हैं कि क्रिएटिव यूज़ ऑफ मटीरियल आ गया। सो ऑक्सीडाइज्ड वायर, कॉपर, टिन, इन सब से तारों वारों से गणेशा का स्कल्पचर बना है। तो इस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है कि येस, मटीरियल की हैंडलिंग बहुत खूबसूरती से करी गई है एंड वेरी क्रिएटिव। सो ये वाला जस्टिफिकेशन आप वहाँ पे दे के जाएंगे। और एक नयापन है स्कल्पचर में, ये भी आप लिख के जा सकते हैं। 3 डायमेंशनल दिखता है, एक नयापन है, और जिस तरह से उनका डिपिक्शन है, एक टांग पे ऐसा, या डांसिंग हम कह सकते हैं कि लिटिल बिट पोस्चर उस तरह का दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा इसी में ऑप्शन जो रहा है, स्पोर्ट्स वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। ये हर सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है, सो इसको तो बड़े स्टार के साथ मार्क करके आप लोग रख लें। चौगन प्लेयर की यहाँ बात हो रही है। So, which is depicted by the female forms who were not just confined to the 4 walls of a room or a palace, but were free to explore their skills and potential. अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स जिस तरह से उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, फीमेल्स जो कि पर्दे के पीछे भी दिखाई जाती थी, और उस वक्त माना जाता है कि वो पर्दा सिस्टम था, बट स्टिल वो इस तरह के गेम्स में इन्वॉल्व हैं, और इतना एम्पावर्ड वुमेन वहाँ की दिखाई गई हैं, उनका स्किल, उनका पोटेंशियल दिखाया गया है। किस तरह से इंस्पिरेशन हैं ये पेंटिंग जो डेक्कन स्कूल में दिखाई गई है। सो इसमें हमसे पूछा है मेंशन द टाइटल, सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग। सो इसमें चांद बीबी प्लेइंग पोलो की बात हो रही है, एंड सब स्कूल पूछा गया है तो गोलकोंडा है। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, बाकी सब आपको पेंटिंग एक्सप्लेन करके जानी है कि किस तरह से फीमेल्स हैं, उनका ड्रेस कैसा है, उनके फीचर्स कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसे दिखाया गया है, फोरग्राउंड कैसे दिखाया गया है। सो ये सब पोजिशनिंग क्या क्या है, और एस्थेटिक क्वालिटीज़ भी आप बता के जा सकते हैं। तो जितना क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं उतना ही बेटर है। नेक्स्ट हमारा आता है, आर इंडियन national flag is the glory of all Indians and a symbol of our national identity. Express your views on the symbolic use of colors in our flag and the significance of chakra used in the center. अब इसमें कलर, सिंबॉलिक मीनिंग, डिटेल्स ऑफ अशोक चक्र एंड इट 24 स्पोक्स, ये आ जाएगा 1 मार्क का, जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में हमें भेजा है। डिस्क्रिप्शन एंड ऑब्जर्वेशनल व्यू, ये रहेगा 1 मार्क का। मतलब आपको उसकी 3 स्टेजेस जो डिस्क्राइब करनी है वो 1 मार्क की रही, और बाकी जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो 1 मार्क का रहेगा। इसी में और की कैटेगरी में जो आया है, द स्कल्पटर इज रिफ्लेक्टिंग द नोमैडिक लाइफ। अब इसका मतलब है कि जो जैसे जगह जगह घूमते रहते हैं, जिनको हम खाना बदोश भी कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहुत देर तक एक जगह नहीं रुकना, और जगह जगह काम करते हुए अलग अलग जगहों पे जाना, ऐसा किसकी लाइफ और किस स्कल्पटर ने ये लाइफ दिखाई है? इट्स चैलेंजेस, उस ज़िंदगी के जो चुनौतियाँ हैं उस जीवन की, एंड द स्पिरिट ऑफ नॉट गिविंग अप in his sculpture, which successfully captures their mobility, togetherness and their dog as an important family unit made with cement and concrete. सब कुछ ही बता दिया। सीमेंट एंड कंक्रीट का बना है, एक डॉग भी है, उनकी मुश्किलों को, उनकी जो चैलेंजेस है लाइफ को, वो दिखाया गया है। तो किस स्कल्पचर की बात हो रही है? सो मेंशन द टाइटल एंड नेम ऑफ द स्कल्पटर, 1 मार्क। एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ह्यूमन वैल्यूज एंड इमोशंस डज दिस स्कल्पचर रिप्रेजेंट। सो वैल्यूज एंड द सब्जेक्ट मैटर भी आप इस चीज़ को ले सकते हो, या क्या इमोशंस दिखाई गई हैं। सो वो 1 मार्क का। अब आप अंडरलाइन कीजिए, देखिए, मेंशन द टाइटल, अंडरलाइन द टाइटल, नेम ऑफ द स्कल्पटर, अंडरलाइन द नेम ऑफ द स्कल्पटर, एक्सप्लेन व्हाट ह्यूमन वैल्यूज, अंडरलाइन ह्यूमन वैल्यूज एंड अंडरलाइन इमोशन। अब ये 4 चीज़ें पूछी गई हैं। सो इट्स वेरी मच क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट हाफ मार्क का ये वेटेज रहेगा, और अगर आप कुछ भी एक चीज़ छोड़ के जाते हो तो आपका आधा नंबर कटेगा। ये मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा 100 वर्ड्स लिख गए हैं सो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, बट जो पूछा गया है वो ज़रूरी है लिखना, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई देती है, अगर वो चीज़ आपके पेपर में नहीं लिखी होगी तो एग्जामिनर भी आपको मार्क्स नहीं दे सकता, चाहे आपने सारा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से भी लिख के आप लोग गए हों।
सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एन एपिसोड ऑफ रामायणा इज इलस्ट्रेटेड इन अ मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थानी स्कूल विद सम ह्यूमन फिगर रिपीटेड सेवरल टाइम इन अ सिंगल कॉम्पोजिशन। सो ये किस कॉम्पोजिशन की बात हो रही है? भरत मीट राम चित्रकूट। ये एक ही मिनिएचर है जिसमें सेवरल टाइम एक ही ह्यूमन फॉर्म्स वो रिपीट हुई हैं। व्हाट ह्यूमन वैल्यूज एंड इमोशन डू द फिगर ऑफ राम रिफ्लेक्ट? सो 1 मार्क का ये है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं उसमें जो ये पेंटिंग दर्शाती है। सो आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह सकते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ब्रदरहुड के लिए, फैमिली ओरिएंटेड, बड़ों की आज्ञा का पालन करना और बड़ों के वर्ड्स रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, एंड ब्रदर की रिस्पेक्ट एक ब्रदर की नज़र में। तो आप ये सब पॉइंट्स को आप लिख के जा सकते हैं। एंड व्हाट डज द डोमिनेंस ऑफ वाइट क्लोथ सिग्निफाई? अब वाइट क्लोथ किसने पहने हैं? वो फीमेल्स ने, वो 3 माताओं ने जो पहने हैं। सो वो क्यों पहने हैं? क्योंकि दशरथ जो कि श्री रामचंद्र जी के फादर थे, उनकी डेथ यहाँ पे हो गई है, तो उन्होंने वाइट क्लोथ उसके लिए पहने हैं। राइट इन डिटेल विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। नेक्स्ट, और में इन पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एन एपिसोड फ्रॉम भगवत पुराण depicts a group of Gokul inhabitants with Krishna is going to other place showing their movement successfully. So ये एक ही पेंटिंग है हमारी, कृष्णा किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट। अब इसके आर्टिस्ट नैनसुख हैं। टाइटल ऑफ द पेंटिंग वो बता दिया मैंने, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर, टेम्परा। हाउ इज़ द मूवमेंट शोन, एक्सप्लेन थ्रू इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। मतलब आपको कैसे पेंटिंग देख के लगता है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। सो जो भी इनका ज़रूरत का सामान इनके साथ है, पूरे गांव का गांव जा रहा है, कृष्ण जी को किस पे कैनोपी में बैठे दिखाया है, सो वो सब आपको एक्सप्लेन करके जाना है। सो नटशेल में आपको ये इसका पेंटिंग एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन दिस राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग नायक इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। डोंट गेट कन्फ्यूज, नायक नायिका भेदा में भी जितनी भी पेंटिंग्स बनी है, हमने ये पढ़ा है कि पहाड़ी मिनिएचर्स में श्री कृष्ण को एज अ हीरो लिया जाता था और राधा जी को एज अ हीरोइन। सो डिवाइन, गॉड और सोल, उसका भी ये दिखाया है। और नायक नायिका, मतलब मैं सिर्फ इसलिए आपको ये समझा रही हूँ कि अगर भगवान की जगह यहाँ वर्ड नायक आ गया है तो पेंटिंग वही सेम है, कृष्ण ऑन स्विंग। In this Rajasthani school of miniature painting, Nayak is sitting on a swing talking to his beloved while something else is seen happening down. Identify the title, artist, medium and technique of the painting. So title बताना है, artist का नाम बताना है, medium and technique बताना है. So Krishna on swing painting का नाम, medium and technique हमारा आ जाता है watercolor tempera and आर्टिस्ट हमारे हैं नूरुद्दीन। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द सेंटिमेंट्स डिपिक्टेड इन दिस आर्ट वर्क। सो कॉम्पोजिशन यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्या इस पेंटिंग में दिखाया गया है। इसी में अगर हम नेक्स्ट अपना चॉइस देखें तो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन विच 6 लॉन्ग रेड स्टिक्स आर ट्राइंग टू ग्रैब द बॉल शोज पैशन ऑफ यंग विमेन फॉर द गेम, चौगन प्लेयर्स। आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट एंड सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग। सो सिंपल है, आर्टिस्ट लिख के जाने हैं दाना, और सब स्कूल जोधपुर की ये पेंटिंग है। एक्सप्रेस योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर, मतलब किस टॉपिक पे ये पेंटिंग बनी है वो आपको लिख के जानी है। इवन यू कैन राइट द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल्सो, क्योंकि बहुत से बच्चे सब्जेक्ट मैटर को सोचते हैं 2 लाइन में ख़त्म हो गया है तो वो छोड़ के आ जाते हैं। बट रिमेंबर 100 वर्ड्स का भी उन्होंने एक आपको दे रखा है कि वो आंसर आपको लिख के जाने हैं। सो मेक श्योर 100 वर्ड्स भी हों, और उसके लिए आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, हमें 3 दिए होंगे जिसमें से हमें 2 करने हैं। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन अराउंड 200 वर्ड्स, तो मिनिमम 2 पेजेस का आंसर तो आप लिख के ही जाएंगे। 10 वर्ड्स अगर हम एक लाइन में लिखते हैं तो 10 लाइन्स और 20 लाइन्स, ऑब्वियसली 2 से 2.5 पेज का आंसर बन जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन, अ मुगल एम्परर वाज नोन फॉर हिज लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। किस ऐसा मुगल एम्परर था जिसको बर्ड्स और एनिमल से बहुत प्यार था? Who observed and collected animals, birds and their paintings as his prized possession? तो यहाँ जहांगीर की बात हो रही है। गिव योर आंसर ऑन द पैरामीटर गिवन बिलो। मेंशन द टाइटल मीडियम एम्परर हु ऑर्डर्ड दिस पेंटिंग एंड द पेंटर टू द रिलेटेड मिनिएचर पेंटिंग। अब यहाँ देखें, अगर आप सेक्शन सी देखें तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दिमाग लगाइएगा, 2 2 2 नंबर, 6 नंबर का ये सवाल है। सो हर पार्ट आपको 2 मार्क्स का होगा।
मेंशन द टाइटल, आपको नेम लिख के जाना है यहाँ पे, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, मीडियम लिख के जाना है, वाटर कलर टेम्परा, और एम्परर हु ऑर्डर्ड दिस पेंटिंग जहांगीर, एंड द पेंटर उस्ताद मंसूर। सो अगर 2 मार्क्स का है तो 4 चीज़ें पूछी गई हैं, हाफ 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 हाफ। राइट अबाउट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। देखिए बाकी तो प्रोफाइल फेस हुआ, गारमेंट्स हुए, कलर स्कीम हुआ, ये सब कॉमन कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि ये मैंने चीज़ें ना बहुत क्लियरली अपने दूसरे वीडियोज़ में दी हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, या 4 चैप्टर्स इन 1 गो, जहाँ पे मैंने समझाए हैं कि चारों मिनिएचर्स 1 गो में कैसे लर्न करने हैं, उसमें से आप कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल उठा सकते हैं। बट डू मेंशन सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल, जो कि है स्पेशलिटी ऑफ बॉर्डर, और एक हम कैलीग्राफी का पॉइंट लिख सकते हैं, एक रॉयल स्प्लेंडर कि जो इसका मेन एक पॉइंट था मुगल का। सेकेंड हमारा क्वेश्चन जो इसमें हमसे पूछा गया है, थर्ड पार्ट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग एंड आइडेंटिफाई द मुगल इस्लामिक एलिमेंट यूज्ड इन दिस आर्ट वर्क टू मेक इट रिचर एंड मोर प्रॉस्परस। अब कौन सी पेंटिंग की यहाँ पे बात हो रही है? फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट की, ठीक है जी। सो फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप उसके बारे में लिख के जाएंगे कि इसमें स्पेशल क्या है। तो आप देखें कि यहाँ पे उसका नादिरुल असर की उपाधि जो दी गई है वो लिखा गया है, कुशन्ड बर्ड रेस्ट है जो बनाया गया है। सो यहाँ से हमें दिखती हैं वो चीज़ें, वो रॉयल्टी का सिंबलिज्म हमें दिखता है, इस्लामिक एलिमेंट हमें दिखते हैं। आप बॉर्डर की बात करें, कैलीग्राफी की बात करें, तो यही सब पॉइंट्स हैं जो आप लिख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट लिख के जाएं। मैंशनिंग इट्स सब स्कूल्स, कई बार बच्चों को सब स्कूल लर्न नहीं होते हैं, उन्होंने नहीं करे होते, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ जनरल 1-2 लाइंस आप लर्न कर लें, कौन सी स्पेसिफिक पेंटिंग आपके पास सब स्कूल की है। और सेकेंडली जो कॉमन फीचर्स राजस्थान के हैं वही उनके सब स्कूल्स के हैं, तो आप उनको डिवाइड करके भी लिख के जा सकते हो। 1-1, 2-2 लाइन्स आप सब स्कूल्स की लर्न कर लें। और क्योंकि ये 3 पार्ट्स में देखें अलग, अगेन वो क्वेश्चन हमसे 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं 6 मार्क्स में भी, तो सब डिवीज़न हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 6 नंबर के सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही आएंगे, उसमें से भी अगेन 2 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उतने को लिखने हैं। ओरिजिन आपको 3 मार्क्स का आ सकता है, तो उतना 1 पेज का आपको लिख के जाना होगा। एंड सेकेंड इसमें पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ थीम्स दीज पेंटिंग रिप्रेजेंटेड। सो यहाँ पे हमें ज़रूर वो थीम्स लिख के जाने हैं, जैसे हम कह सकते हैं रिलीजियस थीम है, लिटरेरी थीम्स हैं, हिस्टोरिकल थीम्स हैं। सो ये सब मेन जो डाइवर्सिफाई थीम्स हैं वो आपको लिख के जाने हैं। How far has the painter been successful in justifying the aesthetic qualities of राधा बनीठनी, explain in detail। अब एक पेंटिंग उन्होंने पूछ ली है। अब देखें यहाँ पे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी पूछा, थीम भी पूछा, एक पेंटिंग भी पूछी। सो राधा बनीठनी भी लिखना है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी लिखना है, और आपको उसमें पेंटिंग्स के थीम्स भी लिख के जाने हैं। सो कंजूसी मत कीजिएगा, 2 से 2.5 पेज का आंसर बन जाए, 3 पेज का बन जाए, तो वो लिख के जाइएगा। क्योंकि जब चेकिंग करने एग्जामिनर बैठता है, सो बहुत से बच्चे बहुत कंटेंट लिख के जाते हैं। आप कई बार क्या होता है कि आप टू द पॉइंट लिखते हैं, तो शायद आधा नंबर कहीं आप पीछे रह जाएं। सो 30 on 30 चाहिए, तो लिखने में कंजूसी नहीं करनी। नेक्स्ट हमारा है केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर ऑफ अ स्कल्पचर। अब यहाँ पे इस बारी से जो CBSE ने चेंज किया है कि एक आपको फोटो साथ में आ रही है पेपर में और उसके बारे में पूछा जा रहा है, चाहे वो पेंटिंग है या स्कल्पचर है। सो इसमें आपको आया है केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर ऑफ अ स्कल्पचर फ्रॉम योर कोर्स वेयर अ फैमिली शोइंग देयर डीप एंग्विश इन द सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली थ्रू थिन एंड स्लेंडर ह्यूमन फॉर्म्स प्लीडिंग फॉर मर्सी। सो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्राइज हर्ट की बात हो रही है। दिस स्कल्पचर हैज ऑल्सो वन द प्रेसिडेंट्स गोल्डन प्लेक अवार्ड बेस्ड ऑन योर स्टडी ऑफ द गिवन इमेज। फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द टाइटल एंड द स्कल्पटर ऑफ दिस यूनिक क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सफरिंग एंड इमोशन। थर्ड पूछा है, जस्टिफाई द यूज ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर टू क्रिएट एन इमोशनल इम्पैक्ट। सो बेसिकली इसी स्कल्पचर को आपने पार्ट्स में एक्सप्लेन करके जाना है। बट आप ध्यान से देखिए,
जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से वही कह रही हूँ आप लोगों से, उसी तरह से हमें आंसर देना है। सो ये हमारा स्कल्पचर का पेपर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप कुछ पॉइंट्स जो मैं हर बार बच्चों को कह रही हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो लेंथ का, दूसरा जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है तो नोट कर लें आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और कितने पार्ट्स में पूछा गया है, उतने ही पार्ट्स में आपको आंसर दे के इनका जाना है। जैसे सेक्शन सी में हमसे पूछा गया है कि एक में तो रीजन एंड डेवलपमेंट है, एक में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक में पेंटिंग भी पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्राइज एंड हर्ट को ही 3 तरीके से पूछा गया है। सो अंडरलाइन करके जाएं कि सेक्शन ए वाले का आंसर आप दे रहे हैं, सेक्शन बी वाले का दे रहे हैं, सेक्शन सी वाले का दे रहे हैं, और इस तरह से अगर पेपर करेंगे तो मार्क्स कटने का सवाल ही नहीं। सो आई होप ये पेपर भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही प्री बोर्ड की तैयारी के लिए कुछ मॉक टेस्ट के साथ और कुछ क्वेश्चन पेपर्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक के साथ। सो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।